हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो दुनिया के 5 ऐसे मुल्क डिस्कस करेंगे जहां पे जाने के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान के अक्सर लोग वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे एम्बेसियों के चक्कर लगाते हैं, उनका पासपोर्ट भी बना हुआ होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के पासपोर्ट पर सख्तियाँ हो गई हैं, लोगों को डॉक्यूमेंटेशन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट वो दे देते हैं कि जिसकी वजह से उनको वीज़ा नहीं मिल पाता और वो बेचारे महीनों सालों चक्कर काटते रहते हैं कि किसी तरह किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा मिल जाए, वो बाहर किसी अच्छी कंट्री में चले जाएं। लेकिन जब वो वीज़ा नहीं मिलता तो फिर वो मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सोच के कि यार वीज़ा नहीं मिल रहा और पाकिस्तान में हमारे हालात हैं, महंगाई है, इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, जॉबलेस है, या फिर वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें इतनी अर्निंग नहीं हो रही, आमदनी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो सोच सोच के इन बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज इस वीडियो में 5 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में बताऊँगा, 5 ऐसे मुल्क के बारे में आपको बताऊंगा जहां पे जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए और आपने एयर टिकट लेना है। 2 चीज़ें होती हैं तो आप इन 5 मुल्कों में जा सकते हो। और ये 5 मुल्क बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क हैं, बहुत ही अहम मुल्क हैं, बहुत ही डेवलप कंट्री हैं, और जब मैं इनके बारे में बताऊँगा तो इनकी पासपोर्ट रैंकिंग भी बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो दोस्तों, जिन मुल्कों के बारे में आज हम बताएंगे, इस मुल्कों में जाने के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज तो मैंने आपको बताया है कि वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपके पास पासपोर्ट बना हुआ हो, पासपोर्ट आप बना के रखें, और आपने एक एयर टिकट लेना है और एक होटल की बुकिंग करनी है। ये 3 काम करने हैं, जिसके बाद इन 5 कंट्रीज़ में आ सकते हैं। तो हम पहली कंट्री देखते हैं, पहली कंट्री कौन सी है। दोस्तों, ये पहली कंट्री है, ये अमेरिका के बिल्कुल करीब वाक़ है, यूएसए के बिल्कुल करीब वाक़ है, और दुनिया का बहुत ही डेवलप और बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। और दोस्तों, इसका नाम है बारबाडोस। उसकी आबादी 3 लाख है, और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। बारबाडोस अपने बीचेस की वजह से मशहूर है। यहाँ के बीचेस, यहाँ का जो समंदर है, यहाँ के जो सी साइड है, यहाँ के बीचेस हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग यहाँ पे जॉब वगैरह के लिए भी आते हैं। इतनी ज़्यादा जॉब के मौके तो नहीं है, लेकिन 2 किस्म की जॉबें यहाँ आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं। यहाँ के बीचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इन बीचेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो आपने एक फ़िश होती है, आपने फ्लाइंग फ़िश का नाम सुना, वो बारबाडोस ही की फ़िश है। ये तकरीबन 40 से 50 फीट तक फ्लाई करती है हवा में। तो ये मंजर देखने के लिए दुनिया से लाखों लोग हर साल बारबाडोस आते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पहुँचते हो तो एयरपोर्ट पे आपका सिर्फ पासपोर्ट चेक होता है, होटल की बुकिंग चेक होती है, और रिटर्न एयर टिकट चेक होता है। इसके बाद आपको 3 से 6 महीने की यहाँ पे एंट्री मिल जाती है, और आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे आप टाइम गुजारते हो। 2 किस्म के लोग जाते हैं, एक टूरिस्ट होते हैं जो कि वहाँ घूमने जाते हैं, दूसरे जो लोग जाते हैं वो वहाँ एक्चुअली देखने चाहते हैं कि वहाँ पे हम लोग एडजस्ट हो सकते हैं, वहाँ जॉब वगैरह कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 2 किस्म की जॉब आपको मिल सकती है। एक तो क्योंकि यहाँ पे बीचेस वगैरह हैं, टूरिस्ट लाखों की तादाद में आते हैं, जितनी इस मुल्क की आबादी उससे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन है, बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो जो समझदार किस्म के लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे कोई जॉब वगैरह ढूंढ लें। 2 किस्म के उस सेक्टर में उन्हें जॉब मिल सकती है। एक तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है यहाँ पे। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री किसी भी मुल्क में जब डेवलप होती है, जब वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो तमाम आप यहाँ कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो फिर आप एज ए मैनेजर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए कैशियर आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो तो फिर आप होटल में वेटर या वेट्रेस की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे क्लीनिंग की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हो। यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, फिशिंग इंडस्ट्री में आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से जितने भी काम होते हैं कि फिश को किस तरह स्टोर करना है, किस तरह उसको रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, कितनी आइसिंग में रखना है, तमाम जितने भी इस तरह के काम होते हैं, किस तरह ट्रांसपोर्ट होगी एक जगह से दूसरी जगह, तो ये जितनी भी तमाम काम होते हैं फिशिंग इंडस्ट्री के, वो आपको जॉब मिल जाती है। थर्ड तो बारबाडोस है, जहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे माहाना सैलरी मिलती है पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। तो पहली कंट्री बारबाडोस है, जहाँ जाने के लिए आपको वीज़े की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं। दूसरा जो मुल्क है जहाँ पर जाने के लिए पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनको पहले से एम्बेसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, कोई ख्वारी करने की जरूरत नहीं है एम्बेसी की। दोस्तों, इसका नाम है नेपाल। दोस्तों, नेपाल एशिया में वाक़ है, और नेपाल की जो आबादी है वो 3 करोड़ के करीब है। सबसे इंपॉर्टेंट बात नेपाल की एक तो ये कि गौतम बुद्ध की पैदाइश इसी मुल्क में हुई है। दूसरे माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है, वो भी इसी मुल्क में वाक़ है।
यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो 3 से 4 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलती है, इंडियन रुपीज़ में 1 से 2 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 3 करोड़ की आबादी है और यहाँ पे भी टूरिस्ट हर साल बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है अगर आप यहाँ इंटरेस्टेड हो जॉब करने में। होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जितनी मैंने पीछे भी बताई है बारबाडोस में, वही जॉब तकरीबन यहाँ पे भी आप तमाम ले सकते हो। थर्ड नंबर पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितने भी काम होते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं है लेकिन आपको कोई हुनर आता है, स्किल आता है, यानी कि आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, प्लम्बर का काम आता है, या वॉलपेपर लगाने का काम आता है, कोई भी मार्बल टाइलिंग या कोई भी आपको शटरिंग के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो हम थर्ड कंट्री को देखते हैं। थर्ड कंट्री कौन सी है जहाँ पे पाकिस्तान के लोग वीज़े के बगैर जा सकते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, बहुत ही डेवलप कंट्री है। और दोस्तों इसका नाम शायद आपने पहले सुना नहीं होगा, इसका नाम है न्यू। न्यू जो है वो न्यूजीलैंड के करीब बिल्कुल वाकई एक आइलैंड है, और आइलैंड उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल घूमने आते हैं, और यहाँ पे मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है, और यहाँ पे न्यूजीलैंड डॉलर यूज़ होता है। यहाँ पे न्यूजीलैंड का कल्चर ही तकरीबन आपको दिखेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड के बिल्कुल करीब है और न्यूजीलैंड के बहुत ज़्यादा इंपैक्ट है इस कंट्री पे। तो आपको नहीं समझ, आपको ऐसा रहेगा आप न्यूजीलैंड में घूम रहे हो। न्यू जाने के लिए भी आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने होटल की बुकिंग करानी है, एयर टिकट लेना है, और आप कहाँ पासपोर्ट ज़रूर बनाओ जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो। ये 3 चीज़ें चेक होती हैं। वहाँ पे आप इंटर हो जाते हो, वहाँ से 1 से 3 महीने का आपको वीज़ा मिल जाता है। तो न्यू भी ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप जाते हो, और अगर आप वहाँ पे मुस्तकिल रहना चाहते हो, वहाँ पे भी आप होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो। बाकी इतने ज़्यादा वहाँ मौके नहीं है, क्योंकि यहाँ की आबादी भी कम है। चौथी कंट्री की तरफ आते हैं। चौथी कंट्री जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इधर भी आपने कोई एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाने, कोई एम्बेसी की ख्वारी नहीं करनी, कोई एम्बेसी की लंबी लाइनों में नहीं लगना, कोई अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। और इधर भी जाने के लिए भी आपने पासपोर्ट बस हो, और आपके पास एयर टिकट हो, और आप यहाँ पहुँच जाते हो, एयरपोर्ट पे चेक होता है, और फिर आपको यहाँ पे 3 से 6 महीने की आपको एंट्री मिल जाती है। दोस्तों इस मुल्क का नाम है कैम्बोडिया। कैम्बोडिया एशिया में वाक़ है। उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हैं थाईलैंड और वियतनाम, ये इसके पड़ोसी मुल्क हैं, और यहाँ की जो आबादी है वो 1.5 करोड़ के करीब यहाँ की आबादी है। बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हर साल लाखों की तादाद में घूमने आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, कपड़े की सनत में जॉब करना चाहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हो, जब भी आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप लेकिन मेहनती हो, आप काम कर सकते हो एज ए लेबर, एज ए वर्कर, जब भी आपको कैम्बोडिया में जॉब मिल जाती है। सेकंड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत खूबसूरत इमारत हैं, बिल्डिंग्स हैं। तो कंस्ट्रक्शन में पीछे जितनी जॉब बताइए, अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, तो अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई नहीं है लेकिन आपको स्किल है, आपको मेहनत किया जाता है और आप काम कर सकते हो अच्छा, तो यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्शन के वजह से जितने भी काम होते हैं, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, वॉलपेपर लगाना, कलर करना, और जितने भी हैं छोटे मोटे ऐसे काम, वो सब आप कर सकते हो। तो कैम्बोडिया एक बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ पे भी जाते हो आप तो आपको वीज़े की जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान इंडिया के लोग बगैर वीज़े के इस मुल्क में जा सकते हैं। 5वीं कंट्री पे आते हैं। 5वीं कंट्री जहाँ पे जाने के लिए वीज़े की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बगैर वीज़े के आप जाते हो, और ये मुल्क भी दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है, और इसका नाम है कुक आइलैंड। दोस्तों कुक आइलैंड भी न्यूजीलैंड के करीब ही वाक़ है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, और यहाँ पे भी इंग्लिश ज़बान बोली जाती है, और यहाँ पे भी लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट आते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए ये मुल्क भी वीज़ा फ्री है, यानी इधर भी जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। कुक आइलैंड में होटल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है। इसके अलावा यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह की इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप है, तो आपको होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और फिशिंग में यहाँ जॉब मिल सकती है। दोस्तों ये 5 कंट्रीज़ हैं जो मैंने आपको बताई। नंबर 1 पे बारबाडोस, नंबर 2 पे नेपाल, नंबर 3 पे आपको मैंने बताया न्यू कंट्री, नंबर 4 पे आपको बताइए कैम्बोडिया, और नंबर 5 पे मैंने आपको बताया कुक आइलैंड। 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये 5 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़े की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इशू ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन की सख्तियाँ कर दी गई हैं, और बहुत ही उन्हें मुश्किल से वीज़ा मिलता है किसी भी कंट्रीज़ का। तो इन 5 कंट्रीज़ में अगर आप चले जाते हो तो पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इन 5 कंट्रीज़ में जाने के लिए उनको वीज़े की ज़रूरत ही नहीं है, और ये 5 कंट्रीज़ बहुत ही डेवलप है। इनकी पासपोर्ट रैंकिंग इतनी अच्छी है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं 5 मुल्कों में, वो तकरीबन 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। तो इन मुल्कों के लिए ट्राई करें। अगर आपको बार बार आप किसी मुल्क के लिए वीज़े के लिए ट्राई कर रहे हो और आपको वीज़ा नहीं मिल रहा, तो इन 5 मुल्कों में से किसी भी मुल्क में जो आपको अच्छा लगे वहाँ के लिए ट्राई करो। और अगर आपको वहाँ पर जाते हो और वहाँ पर सेट हो जाते हो, बाद में फैमिली को भी बुला लेते हो, तो आपका एक लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है और आपका एक मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।